हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं एक और नया लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स के न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, बट इससे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं कुछ जो प्रीवियस लेक्चर के कुछ मिस पॉइंट हो गए थे उन्हें क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने दो चीज़ें यहाँ पे छोड़ी थी। ठीक है, ऑरली मैं आपको बता रहा हूँ। नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर हम किसे कहते हैं? एक्सोन को। तो एक्सोन्स में दो टाइप की नर्व फाइबर होती हैं, एक होती है माइलिनेटेड नर्व फाइबर और दूसरी नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होती हैं वो जनरली क्या होती हैं? सराउंडेड बाय टू शीथ्स। कितने शीथ होते हैं इसमें? दो शीथ्स होती हैं। ठीक है, एक जो इनर शीथ होती है उसे हम कहते हैं माइलिन शीथ, और जो आउटर शीथ होती है उसे न्यूरिलेमा कहते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो एक गैप बनता है, ठीक है, इस गैप को क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रेनिवियर कहा जाता है। ठीक है, इन शीथ के बीच में कुछ स्पेशल टाइप का गैप बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रेनिवियर। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन जो स्पेशल फंक्शन होता है माइलिन शीथ का, ये क्या करती है? इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स की जो कंडक्शन होती है उसको स्पीड अप कर देती हैं। मैंने आपको बताया है कि जो हमारी न्यूरॉन सेल है वो दो कंडीशन पे काम करती है, एक्साइटेबिलिटी और दूसरा कंडक्टिबिलिटी। ठीक है, या कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो इम्पल्सेस का कंडक्शन होता है वो स्पीड से होता है, किसके थ्रू? माइलिन शीथ के थ्रू। एंड ये क्या करती हैं? एक्सोन को इंसुलेट करती हैं। ठीक है, दैट मीन्स प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ इम्पल्स इन द एडजेसेंट फाइबर्स। ठीक है ना। दूसरी क्या है? नॉन माइलिनेटेड शीथ नर्व है या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जो कि क्या होती हैं? ये क्या होती हैं? विदाउट कवरिंग होती हैं। इसमें क्या होती है? बाई ओनली वन शीथ होती हैं इसमें केवल। ठीक है, और इसे हम कहते हैं न्यूरिलेमा। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूरिलेमा ओनली, और माइलिन शीथ इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, इसमें एक ही शीथ होगी जिसे हम न्यूरिलेमा कहते हैं। माइलिन शीथ इसमें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देयर आर three types of neuron. Three types of neuron. ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, मोटर सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। इंटर neurons depending on their function. Depending on their function, किसके बिहेव पे? फंक्शन के बिहेव पे। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं किसे? सेंसरी न्यूरॉन्स को। किसे हम ले रहे हैं यहाँ पे? सेंसरी न्यूरॉन्स। तो देखते हैं क्या है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, आप जान ही रहे होंगे सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है जनरली। ठीक है, तो सेंस रिलेटेड टू सेंस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो दे कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज। ये सेंसरी हैं, दैट मीन्स ये हमेशा रिसेप्टर की काम करेंगे। किसका काम करेंगे? रिसेप्टर का काम करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी कंडीशन हो जाएगी, दे कैरी नर्व impulses from peripheral tissues और receptors। ठीक है, ठीक है, इस पे जो सेंसरी नर्व्स हैं इन पे काम करेगा डेंड्रॉन्स। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट करेगा यहाँ पे काम?
डेंड्राइट्स काम करेंगे। डेंड्राइट रिसेप्टर का काम करती है यहाँ पे, इम्पल्सेस को रिसीव करेगी, स्टिमुलस को रिसीव्स करेगी फ्रॉम द आउटर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, या जिसे हम क्या कहेंगे CNS, ठीक है, क्लियर हो गया। दे कैरी स्टिमुलस फ्रॉम रिसेप्टर, तो क्या है, दे कैरी स्टिमुलस, स्टिमुलस फ्रॉम रिसेप्टर, फ्रॉम रिसेप्टर्स, ठीक है। तो सिंपल कंडीशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, रिसेप्टर रिसेप्टर्स टू CNS। कैसे कैरी होगी इम्पल्स, रिसेप्टर टू CNS। रिसेप्टर्स क्या होंगे, डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट्स इसको पिकअप करेगी एंड टुवर्ड्स द सेंट्रीपिटल ओ CNS, ठीक है, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक सेकेंड क्या होगा, सेकेंड है हमारे पास मोटर नर्व। अब जो इम्पल्स है वो कहाँ पहुंच गई है, मोटर न्यूरॉन। अच्छा, मोटर न्यूरॉन से पहले इंटर न्यूरॉन्स को लिखते हैं, ठीक है। मोटर न्यूरॉन से पहले, क्योंकि ये कनेक्टर का काम करेगा ना, हम बात करते हैं पहले इंटर न्यूरॉन की। इंटर न्यूरॉन्स, तो क्या है इंटर न्यूरॉन्स, तो आप जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएट न्यूरॉन्स, इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएट न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन, इसको हम कह सकते हैं सपोर्टिव न्यूरॉन्स, ठीक है। दे आर फाउंड इन फाउंड को सही लिख लेते हैं, दे आर फाउंड इन, कहाँ पे होगा, कंप्लीटली विद इन द CNS, कंप्लीटली ये भी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे हो गया कंप्लीटली विद इन दी CNS एंड मेक्स लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये क्या कराएगा, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन की क्या करा देगा, दोस्ती करा देगा, ठीक है। इसका काम है कि ये इन दोनों की क्या कर दे, दोस्ती करा दे, ठीक है। और देन क्या कर जाए, ये जो दोनों न्यूरॉन्स हैं वो क्या करें, अपने अपने काम अपने अपने टाइम पे क्या करें, कंप्लीट करें, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, एक दूसरे को किसी भी टाइप की जो हेल्प है वो देते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्ती करा रहा है वो है इंटर न्यूरॉन, ठीक है ना। तो इस बात को आपको समझना होगा। तो ये लिंक है बिटवीन किसके, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास कौन सा टाइप होगा, थर्ड है हमारे पास मोटर न्यूरॉन, थर्ड लेते हैं हम मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन्स का मतलब होता है दे टेक नर्व इम्पल्स, ये क्या करेगा,
दे टेक नर्व impulses from CNS। ठीक है, CNS तक बात पहुंच गई थी। ठीक है, अब CNS ने कमांड दिया। ठीक है ना, CNS कमांड देता है। ठीक है ना, CNS ने क्या कर दिया, सोच लिया है कि ये जो है, जो हम मुझे सेंसरी न्यूरॉन ने जो खबर पहुंचाई है, इस खबर की पूरी क्या करता है, वो एनालिसिस करता है एंड देन उस पर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, रिस्पॉन्स किसके हेल्प से करेगा, इंटर न्यूरॉन्स के हेल्प से। इंटर न्यूरॉन से कनेक्ट करती हैं एंड देन पहुंचाती है किस में, मोटर न्यूरॉन में। एंड देन मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, दे टेक नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम CNS। ठीक है, क्या करेगी, नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू पेरिफेरल, टू पेरिफेरल। ठीक है, टिश्यूज। ठीक है, एंड ऑर्गन, ठीक है ना, कॉल्ड इफेक्टर, जिसे क्या पहुंचा है, इफेक्ट पहुंचा है, जो इफेक्टर भी कहते हैं इसको, इफेक्टर। दे कैरी मैसेज फ्रॉम CNS टू, क्या कह सकते हैं हम, इफेक्टर। ठीक है, सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं दे कैरी मैसेज फ्रॉम CNS टू इफेक्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम सिंपल फॉर्म में CNS टू इफेक्टर, CNS टू इफेक्टर। ठीक है, पहले वाले केस में क्या था, रिसेप्टर टू CNS, रिसेप्टर टू CNS था, ये क्या हो जाएगा, CNS टू इफेक्टर। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या हैं, हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। ठीक है, CNS जो है इम्पल्सेस को कैरी कराता है कहाँ से, सॉरी, सेंसरी नर्व्स कैरी कराता है पेरिफेरल टिश्यूज या नर्व्स ऑर्गन से, कहाँ, CNS की ओर। एंड देन ये जो मोटर न्यूरॉन है CNS से मैसेज कैरी कराता है इफेक्टर। ठीक है ना, तो एक ले जाता है तो दूसरा लाता है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे किसके अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर, या हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें काम होता है। ठीक है ना, और ये ऐसे हमारी जितने भी टाइप्स की न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन है या सेंसरी न्यूरॉन है या इंटर न्यूरॉन है, ये क्या करती हैं, अपने अपने काम करती हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा, इस टाइप से हम एक फिगर्स के बेस पे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास ए है, ए हमारे लिए क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन्स एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, रिसेप्टर हैं डेंड्रॉन्स, रिसेप्टर क्या है, डेंड्रॉन्स है। और इसके बाद फिर अगेन एक सेल बॉडी बनती है, तो ये क्या करता है, यहाँ से इम्पल्सेस कैरी कराएगा किसमें, सेल बॉडी में। ठीक है, सेल बॉडी से फिर एक एक्सटेंशन बनता है, ये क्या है, एक्सोन। ठीक है, ये क्या है, एक्सोन है। ठीक है ना, तो एक्सोन के बाद यहाँ पे आता है एक और नर्व्स आएंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये फिर से क्या होता है, यहाँ पे साइनेप्स बनता है, तो यहाँ पे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यहाँ से तो इलेक्ट्रिकल मैसेंजर थे, यहाँ पे केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो कि इम्पल्सेस को कैरी कराएंगे किसमें, इंटर न्यूरॉन में। और ये इंटर न्यूरॉन्स के हेल्प से कहाँ पे पहुँचती हैं, CNS में पहुँचेगी। तो ये है CNS, तो यहाँ पे क्या हो गई, CNS मीन्स या तो ब्रेन हो सकता है या तो स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है। तो इसमें पहुँच गई तो अभी क्या करेगा, कमांड देगा। कमांड कैसे देगा, तो यहाँ से फिर से अगेन आगे क्या होती है, एक्सोन
टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल से अब क्या होंगे यहाँ पे हमारे पास फिर न्यूरॉन होंगी। ये न्यूरॉन्स कैसी होंगी, ये फिर डेंड्राइट्स होंगी। अब डेंड्राइट्स इस यहाँ से फिर से इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, एंड देन ये डेंड्राइट्स अगेन इससे क्या होता है, एक्सॉन निकलता है, और एक्सॉन टर्मिनल इस टाइप से, और इस एक्सॉन टर्मिनल देन फाइनली अटैच हो जाते हैं किससे, मसल सेल से। ये है हमारी मसल सेल्स। ठीक है, तो मसल सेल हमें क्या है, सपोज हमारे हैंड की मसल सेल्स है, तो हमारे हैंड पे कहीं पे चोट लगी है तो ये हमारे लिए इफेक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लगी, यहाँ पे भी हमारा एक मसल सेल है हैंड की। ठीक है, यहाँ पे लगी तो तुरंत जो है हमने इसको क्या कराया, हमारी सेल स्टिमुलस हुई। ठीक है, यहाँ पे स्टिमुलस क्रिएट हुआ, इम्पल्सेस कैरी हुई। ठीक है, यहाँ से जो है सीएनएस में पहुँची, सीएनएस ने जो है इस पे रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स दिया, कमांड दी, किसको, मोटर न्यूरॉन्स को। और मोटर न्यूरॉन्स को जैसे ही कमांड देते हैं तो हम कुछ ना कुछ जो है क्या कर लेते हैं, तब तक सोच लेते हैं, और जिसके बेस पे फिर हम कोई भी मेडिसिन लेंगे या वहाँ से हाथ को पीछे कर लेंगे, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, वो तो अभी हम आगे रिफ्लेक्स एक्शन में बहुत सारे एग्जांपल समझेंगे। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन काम करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं सीएनएस। ठीक है, सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये तो आपको पता है पहले ही। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसके क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कैसे हम स्ट्रक्चर्स को देख पाते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम सीएनएस की बात करें तो सीएनएस की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, जिसे हम स्केलेटन कहते हैं सीएनएस का, वो एक बोनी बॉक्स होता है, जिस बोन्स को हम क्या कहते हैं, क्रेनियम प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं क्रेनियम बोन, एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं कौन सी, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती है, कुछ स्पेशल टाइप की कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं जिसे हम कहते हैं मेनिंजेस। ठीक है, तो देखते हैं कुछ कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा था कि इसकी जो, जैसे ये हमारे पास ब्रेन है, तो ब्रेन की जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है, ये तो कुछ स्पेशल मेनिंजेस है कनेक्टिव टिश्यूज की, और इसके भी बाहर क्या होती है, एक कवरिंग होती है। ठीक है, इस कवरिंग को हम कहते हैं क्रेनियम। ये कवरिंग किसकी बनी होती है, क्रेनियम बोन्स की बनी होती है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड ये हमें दिख रहा है अंदर, तो स्पाइनल कॉर्ड में कुछ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप की कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। इन कॉलम्स को हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, और ये है क्रेनियम के थ्रू क्या होता है, हमारी ब्रेन प्रोटेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो मैंने आपको बताने हैं कि इसकी जो 3 मेनिंजेस हैं, 3 लेयर्स हैं, 3 कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो सबसे पहला है ड्यूरामीटर। ठीक है, इनको 1 बाय 1 हम समझेंगे अभी। ड्यूरामीटर, ठीक है, फिर क्या होती है यहाँ पे दूसरी एरेकिनॉइड, दूसरी लेयर क्या होती है, एरेकिनॉइड, एंड
इनर जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं पाया मैटर। इनर लेयर क्या होती है? पाया मैटर। ठीक है, अब इसमें जो स्पेस होती है बिटवीन एरेकिनॉइड एंड पाया मैटर, इस स्पेस को कहा जाता है सब एरेकिनॉइड स्पेस। सब एरेकिनॉइड स्पेस, एरेकिनॉइड स्पेस बिटवीन एरेकिनॉइड एंड पाया मैटर। ठीक है ना। अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे ग्रुप, इसको कहते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है ये पॉइंट, ठीक है, जो कि ओरिजिन होता है मेडुला ऑब्लिगेटा से, किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये क्या होती हैं? सेंटर में होती है और एक कैनाल के फॉर्म में होती हैं। ठीक है ना। और इसके बाद ठीक है इसमें क्या होती है, जो ये एक गैप होता है जिसे हम कह रहे हैं सब एरेकिनॉइड स्पेस, इस गैप में क्या होता है? कुछ स्पेशल टाइप की फ्लूइड होती है। ठीक है, तो टोटली यहाँ से और नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक कुछ स्पेशल टाइप की फ्लूइड होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो सीएनएस की बॉडी मैकेनिज्म है या सीएनएस की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसको क्या करती हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे क्या होते हैं ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, न्यूट्रिशन है, इसके फ्लो को क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं या एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। ठीक है, न्यूट्रिटिव एक्सक्रीशन इसका क्या है? मेन फंक्शन है। और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है सीएनएस को अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस फ्लूइड को हम कहते हैं CSF। ठीक है, CSF मीन्स होता है कंटेंट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है इसमें? हमारे जो स्पेशल टाइप के सेल्स हैं इनके बीच में क्या होता है, या हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन के बीच में कुछ स्पेशल टाइप का कंटेंट मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को हम कह रहे हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और ये जो आपको लेयर्स दिख रही हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की, डायमीटर और एरेकिनॉइड और पायोमीटर, इन 3 फॉर्म्स को एक साथ हम कहते हैं मेनिंजेस। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस। ठीक है ना। तो इस टाइप से ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है किसका? CNS। ठीक है, फिगर जो है थोड़ा अच्छा बना लेना आप। ठीक है ना। तो ये तो है CNS। अभी हम ब्रेन की तो बाद में डिटेल स्टडी करेंगे, ये तो अभी मैं आपके कुछ जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ CNS का एक्चुअल में, क्योंकि ये सेंटर पोजीशन में होता है और लॉन्गिट्यूडनल उसमें हमें कंडीशन में दिखता है हमारे बॉडी पार्ट में। ठीक है, तो इसके बिहेव पे मैं थोड़ा सा एक आउटलाइन बनाई है CNS की, जिसके बेस पे मैं कुछ आपको स्पेशल इसमें टिश्यू बता पा रहा हूँ और इसमें जो फ्लूइड होता है उसको बता पा रहा हूँ, और स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कैसे स्पाइनल कॉर्ड एडजस्ट होता है किसके साथ? ब्रेन के साथ। ठीक है, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स को 1 बाय 1 हम यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको जनरली पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एंड CNS सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बाय द स्केलेटन क्रेनियम। ठीक है, प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब क्या होती हैं इन दोनों में
देखो मैंने आपको केवल CNS में प्रोटेक्टिव टिश्यूज बताई हैं, डायमीटर, अरेकनॉइड, पायामीटर। बट ये डायमीटर आपको नीचे कहाँ तक दिखाई देगा? स्पाइनल कॉर्ड तक दिखाएगा। ये अरेकनॉइड आपको स्पाइनल कॉर्ड तक दिखाई देगा। पायामीटर आपको स्पाइनल कॉर्ड तक दिखाई देगा। तो आपने यहाँ पे देखना है कि ये ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती हैं और स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती हैं। इसका टोटली मतलब क्या है ये कि टोटली CNS को प्रोटेक्ट करने वाली जो लेयर है या जो टिश्यूज़ हैं उनको हम कह रहे हैं एक फॉर्म में मेनिंजेस। ठीक है ना। तो एक स्पेशल पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। CNS बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, both brain and spinal cord is covered by three connective tissues, membrane called meninges। राइट, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से हैं ये। तो पहला हमने क्या देखा? ड्यूरामेटर। पहला क्या था हमारे पास? ड्यूरामेटर। ये क्या होती है? टफ आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। बी हमारे पास क्या था? अरेकनॉइड। ठीक है। ये कैसा है? मिडिल मेम्ब्रेन, एंड सी हमारे पास क्या है? पायामीटर। ठीक है। ये क्या है? डेलिकेट इनरमोस्ट मेम्ब्रेन, राइट। तो इस टाइप से हमारे पास 3 मेनिंजेस हो गई, 3 कवरिंग हो गई किसकी? टिश्यूज की। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? जो स्पेशल टाइप का यहाँ पे फ्लूइड है इसको हम कहते हैं CSF। ठीक है। तो the space between the space between the membrane areconoid and pyometer is filled with areconoid and pyometer is filled with a fluid called cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid। ठीक है। ये कौन सा फ्लूइड है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ठीक है। तो जो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होती हैं ये अल्कालाइन नेचर की होती हैं। ठीक है। सिमिलर टू लिम्फ। ठीक है। जैसे क्या होती हैं हमारे बॉडी में लिम्फ होती हैं, ऐसे ही क्या होती है हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती हैं? CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होती हैं। ठीक है ना। जो कि क्या करती हैं? स्लो कंडीशन पे क्या करती है? काम करती हैं। ठीक है ना। और ये भी एक टाइप से सर्कुलेशन की तरह काम करती है हमारी पूरी जो सेंट्रल कैविटी होती है या पायोमीटर और एरेकनॉइड के बीच में जो क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स लाइनिंग होती हैं।
ठीक है, या सेंट्रल कैनाल्स में जो लाइनिंग होती है, यहाँ पे ये क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। ये जो फ्लूइड है ये मूवमेंट करता है, और ये मूवमेंट करने के बेस पे क्या यहाँ पे काम करता है, तो इसके हम फंक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं हम इसके फंक्शन, कि ये जो फ्लूइड है इसके क्या क्या फंक्शन है हमारे लिए। तो इसका स्पेशल जो फंक्शन होता है, इसके फंक्शन होते हैं द ब्लड वेसल्स लाइज द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, द blood vessels lie within the cerebro spinal fluid and so the CSF allow exchange of respiratory gases, exchange of respiratory gases, ठीक है, nutrients and waste between it, nutrients and wastage between it and the nervous tissue and the nervous tissues, ठीक है। This way it is both nutritive and excretive. This way it is both nutritive होगी, nutritive, and यहाँ से क्या भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा इन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका, ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट दिस सीएनएस अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक, इट प्रोटेक्ट्स द सीएनएस against mechanical shock, ठीक है, मैकेनिकल शॉक एंड इंजरी and acts as a cushion ठीक है। तो आपने देखा होगा हमारे टाइम पे क्या होता था, जब हम स्कूल टाइम पे होते थे, तो जैसे प्रेयर होती थी, तो प्रेयर के टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे बच्चे क्या होते थे, प्रेयर के टाइम पे गिर जाते थे नीचे, ठीक है। तो उस टाइम पे भी हमें भी इतनी चीज़ें पता नहीं थी, ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी नहीं थी कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल लगता था हमें कि धूप से आ गई है, ठीक है, हम बोलते ना धूप से चक्कर आ गए, या कुछ बहुत सारी चीज़ें सोचते थे हम, ठीक है। बट जब हम अब थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़े, फिर चीज़ों का पता लगा, ठीक है, तो फिर ये एक्चुअल में जो प्रोसेस होती हैं ये किसके बिहेव पे होती हैं, हमारी ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में जो प्रेजेंट होती है कौन सी फ्लूइड, CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो क्या होता है, कई बार हमारी न्यूरॉन्स में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स के बीच में क्या आ जाता है, गैप बन जाता है, और इस गैप से क्या होता है, कुछ शॉक्स पड़ती हैं, ठीक है, क्या पड़ जाते हैं, कुछ मैकेनिकल शॉक्स होती हैं, ठीक है, और इनसे क्या होती हैं, इंजरीज भी हो सकती हैं, ठीक है,
और इसका एक बेस्ट जो डिजीज़ है वो क्या है, एपिलेप्सी। ठीक है, तो एपिलेप्सी का भी एक जो ये डिजीज़ है, ये बेसिक फॉर्म में हमें किस के बेस पे दिखती हैं, ब्रेन में दिखती हैं, हमारे सीएनएस में, और उसका मेन एक्ट किस पे डिपेंड करता है, हमारे सीएसएफ पे पड़ता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ठीक। तो इस टाइप से ये कुछ स्पेशल फंक्शन है किसके, सीएसएफ के। ठीक है ना।